हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल पहला लेक्चर देख चुके हैं। इसके बाद आज हम भारत की भौतिक संरचना दूसरा लेक्चर आज देखेंगे। हम चैप्टर भी दूसरा है, ठीक है, जो इसमें आज हम लोग देखेंगे भारत की भौतिक संरचना। भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफी विविधता देखने को मिलती है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग जो है पर्वतीय, 18% जो भाग है आपका पहाड़ी है, 28% पठारी और 43% भाग जो है मैदानी है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया था। जो देखिए ये आपका मैपिंग है, इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। एक आपका हिस्सा हो गया पूर्वी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा हो गया ये आपका पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी सरकार का जो है आपका कोरमंडल तट, ठीक है। इसके बाद जो आपका 4 भागों में बांटा गया है, पहला जो आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान एक हो गया, भारत का मरुस्थलीय भाग हो गया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और द्वीपीय मैदान एवं तटीय मैदान। जैसे आपका ये मैप हो गया, इसमें जो है आपका तटीय मैदान जैसे ये हो गया, ये सब तटीय मैदान है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद आपको जो गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र वाला ये हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में कैसे इसका उत्पत्ति एवं उत्थान हुआ था, इसका प्लेट विपाटनिकी के सिद्धांत का के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति जो है 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। आज जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां एक विशाल सागर टेथिस सागर स्थित था। टेथिस सागर के दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसके अवशेष आज भी दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। टेथिस सागर के उत्तर में ही भी ऐसा ही महाद्वीप स्थित था जिसके अंगारा भूमि कहते हैं। इसके अवशेष एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के रूप में विद्यमान है। जैसे देखिए मैपिंग है, मैपिंग में आपका दिया है कि उत्तरी भाग लॉरेंसिया या एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के अन्य क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, एशिया यूरोप हो गया, ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एक क्या है, टेथिस सागर है। दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीपीय, मेडागास्कर, अन्य भी हैं इसमें। इसके बाद मध्य यूकल्प है। इसके अंतर्गत गोंडवाना भूमि तथा अंगारा भूमि के बीच स्थित टेथिस सागर का तल प्रदेश भूगर्भ की हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। उड़ते उड़ते उसके जल में गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर लिया। इसी के साथ गोंडवाना प्रायद्वीपीय विस्थापन के प्रभाव से टूट गया। उसके स्थान पर हिंद महासागर की दृष्टि से हुई, परंतु टेथिस सागर के तल प्रदेश का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ। विस्थापन के कारण एवं वलन के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर विचलित होती रहती है। टेथिस सागर का तल जो है प्रदेश अधिकाधिक ऊंचा उठता रह गया। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिन्होंने हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं। इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है। हिमालय की उत्पत्ति जो है टर्शियरी काल में हुई है। प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण जो है यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से तथा प्लेटों के बीच में स्थित टेथिस सागर में जमे मलबे में वलन पड़ने से हुआ है। टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल भी कहा जाता है। हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। यह पर्वत अभी भी निर्माण अवस्था में है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है।
पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग में काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणी मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व में नागा, पटकोई, मणिपुर, अराकान श्रेणियां मिलती है। हिमालय पूर्व की अपेक्षा जो है पश्चिम में अधिक चौड़े होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। फिर इसके बाद हिमालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे भारत में 11 हिमालयी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमालय राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी हिमालय? जैसे कश्मीर और लद्दाख, अभी हाल ही में इसको बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन है? ट्रांस हिमालय का तिब्बत हिमालय, जो वाला ये हिस्सा है, ये पहला हो गया आपका। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र क्या हो गया? पर्वतीय क्षेत्र आपका जैसे कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है, ये सब पर्वतीय हिस्सा हो गया। अब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जैसे यहाँ कुछ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। तो पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश। ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय प्रदेश में ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। यह महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका जो मुख्य विस्तार है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित या तिब्बत में है। तिब्बत में अधिक स्थिति होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय प्रदेश भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी आती है। इसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। इस भाग में वनस्पति का अभाव होता है। यह अवसादी चट्टानों से बना है। इसमें टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती है और इस श्रेणी से सतलज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्वानुवर्ती नदियां जो है या रिवर का जन्म होता है। ट्रांस हिमालय में बहुत सी ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनमें से सियाचिन, नुब्रा घाटी में बाल्टोरो, बियाफो एवं हिस्पियर ग्लेशियर प्रमुख हैं। उसके बाद आपका ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय ITSZ मतलब इंडस सांपो। उसके बाद सूचर का जो है जोन है ये हिंद या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। उसके बाद आपका गाडविन ऑस्टिन केटू ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। गाडविन ऑस्टिन केटू, इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। यह चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। राका पोसी चोटी जो है यह विश्व का सबसे अधिक तीव्र खड़ी ढाल वाली चोटी है। यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? काराकोरम श्रेणी, यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। इसे उच्च एशिया के रीढ़ भी कहते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन केटू इसी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। दूसरा लद्दाख श्रेणी, यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी मतलब तिब्बत चीन है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी जो है राका पोसी है। इस श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसी श्रेणी में हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है कैलाश पर्वत तिब्बत में अवस्थित है। इसी पर्वत श्रेणी में अक्साई चीन अवस्थित है। जास्कर श्रेणी यह लद्दाख के दक्षिण और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड राज्यों में है। नंगा पर्वत जो है इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इस पर्वत श्रेणी में माड़ा दर्रा
नीति दर्रा, लेपुलेख दर्रा और किंगरी किंगरी दर्रा स्थित है। ये देखिए इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काट कर भारत के सबसे गहरे गाज का निर्माण करते हैं। उसके बाद हिमालय पर्वत या पर्वतीय प्रदेश कौन कौन से हैं? जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश 3 समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में है जो उत्तर से दक्षिण क्रमशः निम्नलिखित प्रकार है। पहला है बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। दूसरा है लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी। तीसरा है उप हिमालय या ब्रह्म हिमालय या शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय या हिमाद्री जो है आपका ग्रेट हिमालय हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक सतत श्रृंखला है। महान हिमालय के वाले की प्रकृति जो है असीमित हिमालय के इस भाग का कोड ग्रेनाइट से बना है। इसका आंतरिक भाग जो है आर्कियन शैलों से जैसे ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट शैलों से बना हुआ है तथा इसके सीधे एवं पश्चिम भागों में कायांतरित अवसादी शैलों पाई जाती है। उसके बाद यह पश्चिम में नंगा पर्वत सिंधु नदी के घाट से पूर्व अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक एक चाप की भांति फैला हुआ है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, नीलकंठ, नमचा बरवा एवं केदारीनाथ आदि श्रेणी में पाई जाती है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। माउंट एवरेस्ट मतलब चेमोलुंगमा या सागर माथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय के मध्य भाग से गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम है और इस पर्वत श्रेणी को काट कर बहने वाली नदियां में जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और अलकनंदा नदी है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय या लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट मतलब के द्वारा अलग होता है। महान हिमालय या बृहद हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। इसका कारण जो है पश्चिमी भाग का अधिक शुष्क होना है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका मुख्यालय कारण इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है। फिर इसके बाद आपका हिमालय जो है का सर्वोच्च शिखर कौन होता है? जिसे माउंट एवरेस्ट, इसे तिब्बत में चोमोलंगमा एवं नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है तो 8848.86 मीटर है। इस दिसंबर 2020 को इसको अपडेट किया गया था, नापा गया था तो इतना हुआ है। तो इसको आप लोग न्यू डाटा याद करिएगा, ठीक है, ये अपडेट है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च शिखर क्या था? गार्डविन आइस्टीन माउंट केटू। यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये भारत का है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? तो जिसे बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है? कश्मीर में। जोजिला दर्रा लद्दाख में। बारालाचा या हिमाचल प्रदेश में। सिपलीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। थांगला उत्तराखंड। नाथुला और जलेबला जो है आपका सिक्किम में स्थित है। क्या है? ये सब दर्रे हैं। बृहद हिमालय में अवस्थित पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? ये भी देख लीजिएगा, अच्छे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच है। कंचनजंगा 8598 मीटर, कुछ स्रोत में 8586 मीटर भी है। तो सिक्किम भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसमें से जो डाटा मिलेगा आप उसी को टिक मार दीजिएगा। मकालू जो है 8481 मीटर है, नेपाल और तिब्बत के बीच है। धौलागिरी 8172 मीटर, कुछ स्रोतों में 8167 मीटर भी है, नेपाल के पे है।
नंगा पर्वत 8,126 मीटर, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान, अन्नापूरा 8,078 मीटर जो है नेपाल पे, नंदा देवी 7,816 मीटर उत्तराखंड भारत में है, नामचा बारवा 7,756 मीटर, कहीं कहीं ये 7,782 मीटर भी दिया है, अरुणाचल प्रदेश मतलब तिब्बत। तो आप लोग पहले रेफरेंस में आपको 7,756 ही मीटर रखेंगे, जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब इसको मार सकते हैं आप लोग। केदारनाथ जो है आपका 6,940 मीटर है, उत्तराखंड कहाँ पर, भारत में। इसके बाद आपका दूसरा है बी, लघु हिमालय या मध्य हिमालय हिमाचल श्रेणी। इसका विस्तार जो है मुख्य हिमाचल या हिमालय, बृहद हिमालय के दक्षिण में है, पर्वत प्री कैम्बियन तथा पैलियोजोइक चट्टानों से बना हुआ है, पीर पंजाल श्रेणी का इसका पश्चिमी विस्तार है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किमी के बीच है, इसकी ऊंचाई 37,000 से 4,500 मीटर के बीच है, 3700 से 4,500 मीटर। यह हिमालय सर्वाधिक उबड़ खाबड़ है, विवर्तनिकी दृष्टि से यह हिमालय प्रायः शांत है। अगला पॉइंट है, लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला धौलाधार श्रेणी में स्थित है, मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत तथा दार्जिलिंग आदि स्थित है। महान बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल मतलब स्पीति जो है, कल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी तथा काठमांडू घाटी आदि घाटियां स्थित हैं। मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री प्लांट पाई जाती है, और लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियां हैं जो निम्नलिखित हैं। जिसमें से आपका है एक पीर पंजाल श्रेणी, कहां पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा श्रेणी नेपाल उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी नेपाल, और मसूरी श्रेणी कहां पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद मर्ग, एक क्या होता है मर्ग आपका, तो लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। इसे सोनमर्ग, गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में घास का नाम है, सोनमर्ग, गुलमर्ग। उसके बाद बुग्याल पयार, ये लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। दून दुआर, ये भी क्या है, एक प्रकार का घास है, ये देहरादून हरिद्वार क्षेत्र में पाया जाता है। करेवा, एक कश्मीर घाटी में हिममोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है, यह केसर की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद शिवालिक श्रेणी बाय हिमालय है, इसमें आपका यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं न्यूनतम श्रेणी है। इसका निर्माण जो है काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में माना जाता है। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है और इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक है। शिवालिक की औसत ऊंचाई जो 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। इसका निर्माण जो है बालू, कंकड़ तथा कांग्लोमेरेट शैल की मोटी परतों से हुआ है। शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में सिंधु से तीस्ता के बीच में फैला क्षेत्रफल बाबर का मैदान कहलाता है या भाबर। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का न्यूनतम भाग है। इसे गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी जो है तथा पूर्व में चूड़िया मूरिया श्रेणी पाया जाता है, कहा जाता है इसको है। इसको अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, ओवर और मिसमी पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए आपका ये है, ये आपका सब सीरियल है, जैसे काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख है, जास्का श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलावीर श्रेणी और शिवालिक। उसका जो पूर्वी हिस्सा में आपके हैं गारो की खासी और जयंतिया यहाँ है, ये नागा है, ये मणिपुर, ठीक, मिजोरम यहाँ पर है, पटकई बूम जो है यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद डाफला, मीरी, ओबर, मिसमी, ये क्या है सब श्रेणी है पर्वत।
पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली है। इनमें से कई भारत एवं म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली है तथा कई देश के आंतरिक हिस्से में है, जैसे पटकई बूम, नागा पहाड़ियां तथा मिजो पहाड़ियां आदि हैं। उत्तर पूर्वी श्रेणियां कौन कौन से हैं? जैसे डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ओबर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, मीकिर पहाड़ी असम में है, अब खासी पहाड़ियां मेघालय में है, मीरी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है, मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश, बरेल श्रेणी असम, मणिपुर और नागालैंड में, गारो की पहाड़ियां मेघालय, जयंतिया की पहाड़ियां जो है आपका मेघालय में। तो देखिए इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे पटकई या पटकाई बूम ये इम्पोर्टेंट है, खासी पहाड़ियां इम्पोर्टेंट है, मिसमी, उसके बाद गारो और जयंतिया। देखिए मैपिंग में आपका दर्शाया गया है कौन कौन सी पहाड़ियां को। इसे देखिए भूटान होगा आपका, ये जो मेघालय क्षेत्र में इसे गारो, खासी और जयंतिया हो गया, असम के क्षेत्र में मिकिर, रेंगमा हो गया, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, ओबर, मिसमी और पटकई या पटकाई बूम है। नागालैंड में नागा हो गया, मणिपुर में नहीं, मिजो में मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, इसके बाद आपका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कौन कौन से है? हिमालय के भाग और विशेषताएं, जैसे पंजाब हिमालय, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य अवस्थित यह पर्वतीय भाग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, धौलाधार, पीर पंजाल, जासका श्रेणी के शामिल है। इसमें एवं रोहतांग, बनिहाल, पोठुगला तथा जोजिला आदि दर्रे अवस्थित हैं। उसके बाद कुमाऊं हिमालय कौन कौन से हैं? यह सतलज तथा काली नदियों के मध्य विस्तृत है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। भागीरथी और यमुना नदियों का उद्गम क्षेत्र इसी हिमालय में है। अब बद्रीनाथ एवं केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटियां हैं। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का प्रमुख शिखर है। अब प्रमुख संगम देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग इसी श्रेणी में स्थित है। यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है। इसके बाद आपका नेपाल हिमालय कौन कौन से हैं? यह पर्वतीय प्रदेश हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। यह काली नदी से तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी एवं मकालू आदि इस श्रेणी में अवस्थित है। इसके बाद हिमालय से असम हिमालय कौन कौन सा? तीस्ता नदी से लेकर दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी तक है। 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस हिमालय में नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजो, खासी आदि पहाड़ियों में अवस्थित है। इस भाग की प्रमुख नदियां जो है दिहांग, दिबांग, लोहित एवं ब्रह्मपुत्र नदी है। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर कौन कौन से हैं? सिंधु नदी से काली नदी के बीच विस्तृत कौन कौन से हैं? जैसे सिक्किम में सिंगालीला या सिंगालीला पर्वत से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। उसके बाद आपका एक देखिए आपका पश्चिमी हिमालय, इधर पूर्वी हिमालय है। ठीक, तो पश्चिम विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त शीत ऋतु में होता है। वहीं दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होता है। मतलब गर्मी में यहाँ होता है या ठंडी में। वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है, वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होता है यहाँ पर पूर्वी हिमालय में। जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम होता है। यहाँ जैव विविधता की मात्रा जो अत्यधिक। भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट यहाँ अवस्थित है। अस्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा क्या है तथा ट्री लाइन की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम कितना है? अस्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा जो है तथा ट्री लाइन की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है। गंगा, यमुना एवं सिंधु नदी बहती है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बहती है। हिमालय के प्रमुख हिमनद क्या है? जैसे हिमनद में लंबाई और अवस्थित। सियाचिन की जो लंबाई है 76 किलोमीटर है। कहाँ पर? काराकोरम श्रेणी में है।
बियाफो जो है 62 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी में, हिस्पर 61 किलोमीटर काराकोरम, बाल्टोरा, बातुरा, चोगलुगमा, खुर्दोजिन, रेमो, गंगोत्री, ये इंपॉर्टेंट 30 किलोमीटर है, कहाँ पर, कुमाऊं में है। पुनमा, जेमू, रंडून, मिलाम, साइनी, रूपल, सोनापानी और चोरीपाड़ी, ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, इसका वर्षा कितने किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो बन सकती है। प्रमुख जो दर्रे हैं, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आयोग पूछता रहता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। प्रमुख दर्रे कैसे, ठीक है। दर्रे का नाम, समुद्र, राज्य और विशेषताएं। इसी चांगला आपका लद्दाख में है। उसके बाद काराकोरम दर्रा जो है आपका लद्दाख काराकोरम श्रेणी में है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है 5664 मीटर ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। जो जिला दर्रा जो है लद्दाख में है, जास्कर श्रेणी में, यह श्रीनगर लेह मार्ग इसी से गुजरता है। देवसांगला दर्रा जो है लद्दाख में है। लाइन या लानक ला लद्दाख में, जाराला लद्दाख में, खारदुंगला लद्दाख में, बुर्जिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी के बीच है, जो कि जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी से गुजरता है। इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। सिपला ला दर्रा हिमाचल प्रदेश या जास्कर श्रेणी में, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह दर्रा भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिले को स्पीति से जोड़ता है। लुंगला चा दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह लद्दाख को मनाली से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पीर पंजाल श्रेणी में मनाली को लेह से जोड़ता है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के प्रवेश द्वारा कहा जाता है। इस पर अटल टनल का निर्माण किया गया है। बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, जास्कर श्रेणी में, लेह लद्दाख को मंडी लाहौल से जोड़ता है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में है। गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे पर स्थित देवताल झील से सरस्वती नदी निकलती है। नीति दर्रा जो उत्तराखंड में, इस दर्रे के मानसरोवर कैलाश से यात्रा की जाती है। लिपू लेक दर्रा जो उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। भारत चीन नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। इतना जो है आपका दर्रा है प्रमुख, इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। नीति दर्रा कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में मानसरोवर कैलाश से यात्रा की जाती है। लिपू लेक दर्रा जो है आपका उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। भारत चीन और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जो सिक्किम डोंगेक्या श्रेणी में है, यह तिब्बत जाने का मार्ग देता है। यह गंगटोक भारत लासा चीन का व्यापारिक मार्ग भी है। नोकिया दर्रा जो सिक्किम भारत की सबसे ऊंचाई एवं झील चोलाम इसी पर अवस्थित है। जेलपा ला दर्रा जो है आपका सिक्किम में है, तिब्बत जाने की मार्ग है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश लासा तिब्बत जाने का मार्ग है। उसके बाद यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, इस दर्रे के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। वहीं दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, भारत म्यांमार के मध्य परिवहन तथा व्यापार को सुगम बनाता है। पोंग सांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर मतलब इम्फाल से म्यांमार जाने के मार्ग इसी से गुजरता है। थाल घाट दर्रा जो महाराष्ट्र में, मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग से गुजरता है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो केरल मतलब कालीकट चित्तूर से कोयम्बटूर इंडोर रेल सड़क मार्ग से गुजरता है। थांग ला दर्रा उत्तराखंड में है। सेन कोटा दर्रा केरल मतलब तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। गोरान घाट जो राजस्थान में है, गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। असीरगढ़ जो किला दर्रा है मध्य प्रदेश में है। अंबा घाट दर्रा महाराष्ट्र में पड़ता है। रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जिले से जोड़ता है। और उसके बाद रहानपुर दर्रा कहाँ पर है, एमपी में। देखिए कुछ दर्रे की लोकेशन है आपको मैपिंग में, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
जैसे देखिए बुर्जिला दर्रा, पीतंजाल श्रेणी, बनिहाल दर्रा, काराकोरम, खारदुगाला, सिपलाला, रोहतांग, माना दर्रा, नीति दर्रा, लेपुलेक, नाथुला, जेलेलपा और ऐसे ऐसे आपका जो है आपका दर्रा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, इसमें उत्तरी राजस्थान और पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर भारत के असम राज्य तक का भाग सम्मिलित है। इसका विस्तार पाकिस्तान सिंधु नदी के मैदान एवं बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में भी है। यह मैदान सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाकर जमा की गई कांप मिट्टी से बना है, अतः यह बहुत उपजाऊ है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह का गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का काम करती है। यह इस मैदान के पश्चिमी और पूर्वी भाग के अनुसार पश्चिम और पूर्वी मैदान कहलाते हैं। जैसे इसमें उत्तर का विशाल मैदान, पश्चिमी मैदान साइड है, एक साइड आपका पूर्वी मैदान है। पश्चिमी मैदान में आपका सिंधु नदी, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान, वहीं आपका पूर्वी मैदान में गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो हम लोग पश्चिमी मैदान में देखेंगे पहले। इसमें पहला है सिंधु का मैदान। भारत में इसका सतलज जो है बेसिन ही आता है, अतः भारत में इसे सतलज का मैदान भी कहते हैं। पंजाब हरियाणा का मैदान में यह पश्चिम में स्थित मैदानी भाग है जो पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। इसमें सतलज, ब्यास और रावी नदियां बहती है। यह मुख्यतः बांगर से निर्मित है, लेकिन नदियों के किनारे एक संकरित पट्टी में खादर भूमि भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है। इस मैदान में 5 दोआब स्थित है जो निम्नलिखित है। पहला जो है आपका बेस्ट दोआब, एक किसके बीच है, तो ब्यास और सतलज के बीच है। बारी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच है। रचना दोआब रावी और चिनाव के बीच है। चाज दोआब जो है चिनाव और झेलम के बीच है। सिंध सागर दोआब जो है झेलम और चिनाव और सिंधु के बीच है। सीजर राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार जो अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। यहाँ की प्रमुख नदियां मतलब लूनी है जो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। सांभर, डिंडवाना, पचदरा आदि इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। जैसे सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय नमकीन झील है। इसके बाद आपका पूर्वी मैदान आता है। पूर्वी मैदान में कौन कौन से, जैसे आपका गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल राज्यों में है। इस मैदान की गहराई जो है अधिक है। गंगा के मैदान को धरातल के विचार से 2 भागों में बांटा गया है। बांगर क्या है? ये बांगर एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा होता है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफेद परत जम जाती है, जो रेह या कल्हर की कहते हैं। बांगर भूमि के 2 क्षेत्रीय विभेद के कारण हो सकते हैं, एक बारित मैदान, एक भूर क्षेत्र। बारित जो मैदान है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित है। यह वास्तविक रूप से गंगा का प्राचीन डेल्टा है। भूर जो है इसका निर्माण जो हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ है। यह आज बांगर उच्च भूमि पर एक लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। खादर जो है यह नवीन जलोढ़ की जमा होने से बना है। यह अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है। यहाँ नदियों का बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है, जिससे यह उपजाऊ बना रहता है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के वैसे प्रदेश जो नदी घाटियों से सटे हैं खादर के अंतर्गत आते हैं। पंजाब में यह वेस्ट कहलाता है। इसके बाद दूसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके पहले हम गंगा का मैदान देख चुके हैं, अब दूसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको असम घाटी भी कहते हैं। यह मेघालय, पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। अब ब्रह्मपुत्र नदी ने इस घाटी को बनाने में यहाँ पर
भारी मात्रा में मिट्टी का विसर्जन किया है। यह मिट्टी के इस जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। माजुली द्वीप इसी प्रकार का द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट इसमें जो है भारत, यह भारत का ही नहीं वरन विश्व का भी प्राचीनतम पठार है। आर्कियन काल जो है चट्टाने से बना है तथा इसका कोई भी भाग जो समुद्र के नीचे नहीं डूबा है। विवर्तनिकीय दृष्टि से शांत जो है क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना काफी कम है। अरावली, कैमूर, राजमहल एवं शिलांग की पहाड़ियां जो है प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है और इसकी पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट पर्वत है एवं पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट पर्वत अवस्थित है। अफ्रीका के भारत से अलग होने के क्रम में अरब सागर के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है और भ्रंश कगार के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत बच गया। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट की तीव्रता ढाल उस भ्रंश को घोषित करता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों ने इसे दो असमान भागों में बांट दिया। उत्तरी भाग को मालवा का पठार कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में दरारी उद्भेदन द्वारा लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन: पहला अरावली पर्वत, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। मध्य पर्वतीय जो है मध्य उच्च भूमि में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य पर्वत श्रेणी है। दक्कन के पठार में दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और मैसूर का पठार है। पूर्वी पठार में बघेलखंड का पठार आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय का आता है। पूर्वी घाट, उसके बाद पश्चिमी घाट। इसके बाद एक एक हम लोग देखेंगे, जैसे अरावली पर्वत। यह अवशिष्ट पर्वत है, यहाँ विश्व के प्राचीनतम मुर्दार पर्वतों में से एक है। अरावली की लंबाई जो है 1100 किलोमीटर है। यह दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। यह मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो गुरु शिखर है। ये लोग आप कमेंट में आप लोग बताइए गुरु शिखर कितने किलोमीटर ऊंचा है। उसके बाद मध्य उच्च भूमि क्या है? तो मालवा का पठार जो है यह पठार नर्मदा और ताप्ती नदी विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 800 मीटर। यह ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टानों से बना है। लावा निक्षेपों से निर्मित काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है और यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ जैसे बनास, चंबल, सिंध, माही और बेतवा नदी है। बुंदेलखंड का पठार यह मालवा पठार के पूर्व में स्थित है। इसकी स्थलाकृति नीच तथा क्वार्टरजाइट के गहन अपर्दन से विकसित हुई है। चंबल नदी द्वारा बने महाखंडों के कारण ही इस प्रदेश को उत्खाद भूमि का प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद विंध्य पर्वत श्रेणी, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। इस श्रृंखला का भारी अपर्दन हो चुका है। इसकी औसत जो है ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसके पश्चिमी भाग पर लावा है परंतु पूर्वी भाग पर लावा नहीं है। इसके पश्चिम में भारनेर श्रेणी तथा पूर्व में कैमूर की पर्वत श्रेणी है। इसके बाद आपका है दक्कन का पठार। यह पठार ताप्ती नदी के पश्चिमी में फैला हुआ है। यह उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत, उत्तर में महादेव और मैकाल, पूर्व में पूर्वी घाटी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाटी से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है क्रिटेशियर तथा पूर्व टर्शियर काल में होने वाले ज्वालामुखी उद्धार से निकलने बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसका सामान्य ढाल उत्तर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर की है। इसी के कारण इस पठार से निकलने वाली नदियां पूर्ववाहिनी है। ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात राज्यों के भागों में फैला हुआ है। दक्कन के पठार में दक्कन का
लावा पठार है महाराष्ट्र में है। मूलतः यह लावा निर्मित बेसाल्ट से बना है। लावा की गहराई जो है 2000 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। इसके बाद तेलंगाना का पठार जो है, इसका फैलाव आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में है। इसका उत्तरी हिस्सा पठारी है और दक्षिणी हिस्सा मैदान के रूप में है। यह तालाब निर्माण के लिए अनुकूल स्थलाकृति है। इसी कारण इस क्षेत्र में तालाब अधिक पाए जाते हैं। गोदावरी नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। मैसूर कर्नाटक का पठार जो है, यह मुख्यतः आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है, लेकिन बेंगलुरु मैसूर के मध्य लावा पठार भी पाए जाते हैं। दक्षिण की ओर यह नीलगिरी पर्वत द्वारा सीमाबद्ध बाबा बुदन की पहाड़ियां इस प्रकार का पठार हिस्सा है। लव अयस्क की दृष्टि से यह धनी है। कावेरी मैसूर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी है। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोंग या गांधी गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। इसके बाद आपका है पूर्वी के पठार। बघेलखंड का पठार में यह मैकाल श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियां एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। मध्य भाग पूर्व से पश्चिम की ओर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ का पठार यह बघेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है। यहाँ कुड़प्पा संरचना की चट्टानें मिलती हैं। इस पठार में वेणगंगा की घाटी तथा महानदी का ऊपरी बेसिन सम्मिलित है। इस पठार की ऊंचाई दक्षिण की ओर बहती या बढ़ती जाती है। दंडकारण्य पठार यह छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह आर्कियन चट्टानों से बना उबड़ खाबड़ पठार है। छोटा नागपुर का पठार यह उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती पठार है। पारसनाथ की पहाड़ियों इसी पर स्थित है। इस पठार पर बहने वाले प्रमुख नदियों में महानदी, सोन, दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदी प्रमुख है। यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से अत्यधिक धनी पठार है। इसके बाद मेघालय का पठार है आपका, इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। यह छोटा नागपुर पठार का समकालीन पठार है। यह अत्यंत कटा छटा एवं वनों से भरा पठार है। इसमें गारो की पहाड़ी, खासी जयंतिया, मीकित पहाड़ियां भी शामिल है। इस पठार का बहने वाली प्रमुख नदियां दूधनई एवं कैसनई है। जैसे देखिए आपका क्षेत्र अलग, जैसे बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार है। इसके बाद कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड का पठार, तेलंगाना दंडकारण्य का पठार और शिलांग का पठार है। इसके बाद पूर्वी घाट पर्वत। यह पर्वत पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। इनकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। ये अवशिष्ट पर्वत है। इनका विकास कुड़प्पा संरचना से हुआ है। यह श्रृंखला उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में इसका अपर्दन जो है अधिक ऊंचा है, यह अधिक हुआ है, अतः उसकी तुलना में यह कम ऊंचा है। नदी अपर्दन के कारण इसकी क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है विशाखापट्टनम चोटी है। इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। इसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत। इन पर्वतों का फैलाव जो है नर्मदा घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। अब पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां जो है महाबलेश्वर, कलसुईबाई एवं हरिश्चंद्र है। इसका हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद पश्चिमी घाट प्रमुख पहाड़ियां का क्रम जो है उत्तर दक्षिण में, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची पहाड़, इस दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में ऊपरी सतह पर लावा निक्षेप है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है आपका काल सुवाई है। उत्तरी सह्याद्री में दो दो दर्रे हैं, जैसे थालघाट दर्रा कहाँ पड़ता है, मुंबई से नासिक, और भोरघाट मुंबई से पुणे। दक्षिणी सह्याद्री में उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा जो है 16 अंश उत्तरी अक्षांश है। यह गोवा से गुजरती है। और दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है केंद्रोमुख। दक्षिण सह्याद्री का निर्माण जो है आर्कियन चट्टानों से हुआ। कुछ देखिए यहाँ पर श्रेणियां दिया है, आप लोग इसको अच्छे से जूम करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ मांडव श्रेणी, गिरनार की श्रेणी, गिर श्रेणी,
विंध्याचल की श्रेणी है, यहाँ सतपुड़ा की श्रेणी, महादेव की श्रेणी, अजंता, सतमाला श्रेणी, बाबा बुदन की पहाड़ी है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है आपका। गढ़जात श्रेणी है, यहाँ राजमहल श्रेणी हो गया। ठीक, इसके बाद नालकोंडा, पालकोंडा, जावदी पहाड़ी और शिवराय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और कोंडमम पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और नागर कोयल की पहाड़ी है स्थित। ठीक है, इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी जो है आपका की पहाड़ी एवं स्थलाकृति घाट है, जहां पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, यह अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। दक्षिण भारत के पर्वत एवं चोटियां पर्वत चोटी अवस्थित है। नीलगिरी पर्वत जो है केरल तमिलनाडु में है। अन्नामलाई जो पर्वत केरल तमिलनाडु में, इलायची पर्वत काडमम पर्वत जो है केरल और तमिलनाडु में है। पालनी पर्वत तमिलनाडु, शिवराय पर्वत तमिलनाडु में है, जवादी पर्वत तमिलनाडु में है, पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है, वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है, नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, नागारी पहाड़ी आंध्र प्रदेश, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, सिरुमलाई तमिलनाडु में है। तटीय मैदान और द्वीप, तटीय मैदान के दो भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान में इस मैदान का विस्तार जो है सूरत से कन्याकुमारी या खंभात की खाड़ी से कुमारी अंतरी तक अरब सागर के तक और पश्चिमी घाट के बीच है। पश्चिमी तटीय मैदान बहने वाली नदियां जो है छोटी और तीव्रगामी होती है। अधिकतर नदियां जो है मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वारंदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। वहीं पश्चिमी तट पर पश्च जल जो है आपका पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बिम्बनाथ एवं अष्टामुड़ी। पश्च जल का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार का लैंगून होता है जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण बनता है। पश्चिमी को 4 भागों में बांटा गया मैदान को। इसमें जो आपका पहला है आपका गुजरात का मैदान, दूसरा है कोंकण का मैदान, तीसरा है कंगड़ कर्नाटक का मैदान और चौथा आपका मालाबार का मैदान। गुजरात का मैदान गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, कोंकण मैदान में दमन और गोवा के बीच का तटवर्ती क्षेत्र है। कन्नड़ जो है कर्नाटक का मैदान मतलब गोवा से मंगलोर के बीच तटवर्ती क्षेत्र है। मालाबार का मैदान मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच का तटवर्ती क्षेत्र है। पूर्वी तटीय मैदान, यह मैदान पूर्वी घाट एवं समुद्री तट के बीच स्वर्ण रेखा नदी की कन्याकुमारी तक फैला। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण करता है। पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है। इसे महानदी एवं गोदावरी नदियों के बीच उत्तरी सरकार तट तथा कृष्ण एवं कावेरी नदियों के बीच कोरमंडल तट के कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में कोलोरू झील आंध्र प्रदेश अवस्थित है। यह एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में ही अन्य 2 झीलें हैं, जैसे चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। दोनों अनूप झील। चिल्का झील भारत की सबसे ऊंची या सबसे बड़ी लैंगून नमकीन झील है। पूर्वी तटीय मैदान को सामान्यतः 3 उप भागों में विभाजित या विभक्त करते हैं। उत्कल का तटीय मैदान, यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक लगभग 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। आंध्र या काकीनाडा का तटीय मैदान, यह बेहरामपुर आंध्र प्रदेश से तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला हुआ है। इस तट पर विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मुसलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह है। तमिलनाडु या कोरमंडल का तटीय मैदान क्या है? यह मैदान पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तटीय अंतरी तक लगभग 675 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चेन्नई, तितीकोरन या तूतीकोरन या नागपत्तनम यहाँ के मुख्य बंदरगाह मन्नार की खाड़ी मोतिया के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान की तुलना करिए। इसमें एक साइड आपका उत्तरी मैदान है और
पश्चिमी मैदान, एक साइड आपका पूर्वी तटीय मैदान है। यहाँ संकरा तथा अधिक आर्द्र है और यहाँ आपका एक चौड़ा सा अपेक्षाकृत शुष्क है। यहाँ छोटा या छोटी तीव्रगामी नदियां बहती है जो डेल्टा बनाने में असमर्थ होती है, मतलब ज्वालामुख एस्चुरी का निर्माण करती है। यहीं बड़ी बड़ी नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी बहती है। ये बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। और इसमें क्या है, इस मैदान के दक्षिणी भाग में अनेक लैगून है। इस मैदान में लैगून की संख्या बहुत कम है। पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है, इस कारण यहाँ पर अधिक बंदरगाह है। वहीं पूर्वी तट कम कटा फटा है और इसी कारण यहाँ बंदरगाह की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे आपका काठियावाड़ तट हो गया। काठियावाड़ तट और कोंकण तट के बीच में कौन सा है, तो दमन में। फिर कोंकण और कन्नड़ के बीच में गोवा है। कन्नड़ तट के बीच और मालाबार तट के बीच में मैंगलोर है। उसके बाद इधर कन्याकुमारी हो गया आपका। इधर आपका पूर्वी घाट, महानदी, उत्कल तट, ये उत्तरी सरकार का तट है। कुम्भलगढ़ तट के बीच में कृष्णा नदी है। ठीक, इसके बाद है कावेरी नदी आपका। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। इसमें भारत के द्वीप में आइसलैंड या इंडिया जो है आपका, भारत में कुल 1000 से अधिक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। इनमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप, म्यांमार की अराकाना योमा की विस्तारित निमज्जित श्रेणी के शिखर है। वहीं अरब सागर के द्वीप प्रवाल भित्तियां की जमाव है जो ज्वालामुखी द्वीपों पर संग्रहित है। भारतीय द्वीप समूह को उनकी स्थिति के आधार पर मुख्यतः तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं जो निम्नलिखित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो है, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रमुख है। ये एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए जाते हैं। इनके सुदूर दक्षिण भाग को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु तथा सघन वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मूलतः टर्शियरी युग में बने सागरी विलित पर्वत श्रेणियों के मध्य समुद्री में उभरे भाग है। यहाँ लगभग 350 द्वीप है, जिनमें से केवल 38 जो है 38 द्वीप मानव अधिवास है। अंडमान निकोबार द्वीप के समूह द्वीप है कि सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक, मतलब उत्तरी अंडमान में 778 या 38। इस द्वीप समूह में एक बायरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। क्षेत्रफल एक आबादी की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। वहीं 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन दर्रा, ये डक्कन के पास है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम है जो सुप्त अवस्था में स्थित है। इसके बाद अंडमान की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाला नृत्य जाति समूह है, जैसे एंजियोस कहाँ पड़ता है, निग्रोइड प्रजाति है। एक सेंटिनेली जो है निग्रोइड प्रजाति भी है। जारवा निग्रोइड प्रजाति। सेम्पोन जो है मंगोलाइड प्रजाति है। अंडमानी जो है निग्रोइड प्रजाति और निकोबारी जो है मंगोलाइड प्रजाति के हैं। इसके बाद अरब सागर के द्वीप आ गए आपके। इसके अंतर्गत लक्षद्वीप समूह 36 द्वीप में से 10 जो है आवासित को सम्मिलित किया जाता है, मतलब 36 द्वीप पर लगभग 10 जो द्वीप है वहां पर मानव रहते हैं। ये मुख्यतः भित्तियों के जमाव से बने हैं। इनमें सबसे दक्षिण में मिनिकॉय स्थित है जो मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। वहीं लक्षद्वीप समूह में यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। इस द्वीप समूह का निर्माण जो है लक्षद्वीप चंगोल अंतः सागरी कटक के ऊपर प्रवाल के निक्षेप से बना हुआ है। भारत के समुद्री भाग में पाए जाने वाले एटाल मुख्यतः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। अटाल प्रवाल या प्रवाल भित्ति का एक प्रकार है जो अंगूठी या घोड़े के नाल की आकृति का होता है। अटाल उच्च जैव विविधता के क्षेत्र हैं। द्वीपों के चारों ओर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं जिन पर नारियल के वृक्ष हैं। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत 36 द्वीप हैं।
जिनमें से 10 मानव अधिवास है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। आगाती यहाँ एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। एंड्रोड मतलब लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये पूछता भी है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नारियल यहाँ एक मात्र कृषि उत्पाद है। मत्स्यन यहाँ का मुख्य पेशा है। टूना मछली यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली है। यह स्थित पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यहाँ की लगभग 94% जो जनसंख्या है मुस्लिम धर्मावलंबी है, जो सुन्नी संप्रदाय से संबंधित रखती है। यह मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा मूलतः मालदीव की भाषा है। लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप जो है मिनिकॉय है, जो 9 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा शेष द्वीपों से अलग होता है। लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा परस्पर अलग होता है। 8 डिग्री अक्षांश के सहारे लक्षद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तरी भाग अमीनी द्वीप कहते हैं इसे, दक्षिणी भाग को कन्नानौर कहते हैं। उसके बाद अपतटीय द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान समूह के द्वीपों के अतिरिक्त भारत के पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट, गंगा डेल्टा एवं मन्नार की खाड़ी में स्थित कई द्वीप स्थित है, जैसे पम्बन मन्नार की खाड़ी में, श्री हरिकोटा पुलिकट झील ह्यूलर में है, महानदी ब्रह्मपुत्र मुहाना और न्यूम्यूर जो है गंगा डेल्टा द्वीप का बनाती है। इसके बाद श्री हरिकोटा द्वीप जो है यह पुलिकट झील के अग्रभाग में अवस्थित है। प्रवाल निर्मित द्वीप है ये। पम्बन द्वीप यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आदम ब्रिज का भाग है। न्यूम्यूर द्वीप जो है यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर अवस्थित है। दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। गंगा के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से बना यह अति नवीन द्वीप है। ह्यूलर द्वीप यह द्वीप महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर स्थित है। देखिए ये आप लोग का लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप का मैपिंग है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक। ये 10 डिग्री चैनल ढक्कन का पैसे है 9 डिग्री है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल। इसकी राजधानी कावरत्ती है। आप लोग इसको देख लीजिएगा मैच में। अब अगले चैप्टर जो है हम अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है। अब जो अगला चैप्टर आपका होगा वो है आपका भारत का अफवाह तंत्र। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।